आपने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस की, आपने दवाइयाँ ली, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो ट्यूब्स खुली होना ये 100% गारंटी नहीं देता है कि आपकी ट्यूब्स फंक्शनल हैं। क्या आपको निसंतानता परेशान कर रही है? आपकी शादी को ज़्यादा लंबा समय हो गया है और बच्चे की कोशिश के लिए भी बहुत लंबा समय हो गया है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आपने सारी जांचें करवा ली हैं जो कि नॉर्मल आई हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट, नोवा आईवीएफ गुड़गांव में। चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ये एक ऐसा टर्म है जो इसको संकेत करता है कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का जो रीज़न है, जो कारण है, वो नहीं मिल रहा है। आपने सारी जांचें करा ली हैं, महिला और पुरुष की। महिला में क्या क्या जांचें होती हैं? सबसे पहले होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमको बच्चेदानी और अंडाशय के बारे में पता चलता है। आपकी बच्चेदानी नॉर्मल है, अंडाशय नॉर्मल है और ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है। एचएसजी टेस्ट में हमको पता चलता है कि आपकी नलियां यानी फैलोपियन ट्यूब्स खुले हैं या बंद है। एचएसजी टेस्ट भी आपकी नॉर्मल आई है। अब आते हैं पुरुष पे। पुरुष के अंदर सीमेन एनालिसिस यानी शुक्राणुओं की संख्या नॉर्मल है, क्वालिटी नॉर्मल है। आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, आपको ओव्यूलेशन का टाइम पता है और आप रिलेशंस भी रख रहे हैं। रिलेशंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। आपने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस की, आपने दवाइयाँ ली, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर यानी जो आपका सर्विक्स है, उसकी जो म्यूकस है, वो स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को ऊपर जाने नहीं दे रही है, यानी पेनिट्रेट नहीं करने दे रही है बच्चेदानी के अंदर। इसको हम लोग सर्वाइकल फैक्टर बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में आईयूआई यानी जो स्पर्म होता है, अगर हम उसको प्रिपेयर करके कैथेटर द्वारा बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं ओव्यूलेशन के समय, तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा एक रीजन होता है ट्यूब्स अगर आपकी एचएसजी में खुली है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। कभी कभी एचएसजी में ट्यूब्स ओपन होने के बाद भी अंदर से जो उनका सीलिया होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, या उसके आसपास एडेशंस होते हैं, कुछ जाले बने होते हैं जिससे कि वो अपना काम नहीं कर रहा होता है। तो ट्यूब्स खुली होना ये 100% गारंटी नहीं देता है कि आपकी ट्यूब्स फंक्शनल हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का। ऐसे केसेस में आपको आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी जो वजह हो सकती है वो हो सकती है माइक्रोस्कोपिक फर्टिलाइजेशन में, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मल वो ट्यूब नलियों के अंदर होता है। इसमें अंडा और स्पर्म मिलते हैं। स्पर्म अंडे की वॉल को ब्रेक करता है और एग के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म और एग मिल नहीं पा रहे हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि फर्टिलाइजेशन हम शरीर के बाहर देख नहीं सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है और ये नलियों में होता है। इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है ट्राई करने के बाद, तो हम यही मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये कुछ रीजंस है जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी का कारण क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? आपने मेडिसिन भी ले ली हैं, आप साथ में रह भी रहे हैं, महिला का ओव्यूलेशन भी हो रहा है, ट्यूब्स भी खुली हैं, स्पर्म्स भी नॉर्मल है, तो आप आईयूआई यानी जो स्पर्म्स हैं उसको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करने की प्रक्रिया, ये आप 1 या 2 साइकिल करवा सकते हैं। अगर सर्वाइकल फैक्टर है या और कोई प्रॉब्लम है, कोई बैरियर है, तो इसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपने 1 या 2 आईयूआई करवा लिए हैं, खूब अच्छे से मॉनिटरिंग हुई है और आपने रिलेशंस भी टाइम पे रखे हैं और सक्सेस नहीं मिला है, फिर आपको ये मानना चाहिए कि जो नलियां हैं, जो ट्यूब्स हैं, वो अपना काम नहीं कर रही हैं और इनको हम किसी भी तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। और आपकी उम्र अगर बहुत ज़्यादा है, 35 से ऊपर है या 40 से भी ऊपर है, तो आपको आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना चाहिए, ना कि अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है और आप ट्रीटमेंट ले लेके परेशान हो गए हैं, तो ये सही समय है कि आप आईवीएफ कराएं और माता पिता बने।
आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।